बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का वध किया था और इसके पीछे की कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही गहरी भी। एक दिन परशुराम के चारों भाई फल लेने वन में गए हुए थे, जबकि उनकी माता रेणुका नदी पर जल लेने गईं। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार करते देखा और क्षण भर के लिए उनके मन में विचलन उत्पन्न हो गया। इसी कारण वे आश्रम लौटने में थोड़ा देर कर बैठी और तब तक हवन का समय निकल चुका था। ऋषि जमदग्नि, जो अपने तपोबल से सब कुछ जान सकते थे, उन्होंने ये सब देख लिया और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें, लेकिन किसी में भी ऐसा करने का साहस नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि उनकी बुद्धि नष्ट हो जाए और वे मूर्ति समान निर्जीव बन जाएं। तभी परशुराम लौटे। जब उन्हें यह आज्ञा दी गई कि वे अपनी ही माता का वध करें, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने फरसे से अपनी मां का वध कर दिया। पिता के प्रति इस आज्ञाकारिता और भक्ति को देखकर ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र मांगो, क्या वरदान चाहते हो? परशुराम ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मेरी इच्छा है कि मेरी माता और मेरे भाई फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मृत्यु की कोई स्मृति न रहे। पिता उनके पितृ भक्ति से प्रभावित हुए और अपने तपोबल से संपूर्ण परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। ये कथा सिर्फ परशुराम की शक्ति की नहीं, बल्कि उस अद्वितीय आज्ञा पालन और बलिदान की गाथा है, जहाँ एक पुत्र ने अपने पिता की इच्छा के आगे सारे रिश्तों की सीमाएं लांघ दी।